हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा रस के अंतर्गत हास्य रस पर हम चर्चा करेंगे। सभी लोग जानते हैं हास्य रस क्या है। जिन विकृत वेशभूषा या किसी को देखा आपने और वो बड़ा अजीब सा कुछ पहने हैं या उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे आपको हंसी आ गई, तो ये जो हास्य स्थायी भाव परिणित होता है वही हमारा हास्य रस है। इसकी परिभाषा ऐसे देखें तो विकृत चेष्टाएं किसी की, मतलब अजीबोगरीब ढंग की चेष्टा कर रहा हो, अजीबोगरीब ढंग की बातें कर रहा हो, उसकी वाणी को सुनकर या उसके कोई कार्य को देखकर सुनकर हमें जब हंसी आती है तो वही हास्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। आलंबन देखें, विकृत चेष्टाएं मतलब अजीबोगरीब ढंग की चेष्टा करना यानी कार्य करना। आकार, जैसे हम किसी का पेट बहुत ज्यादा निकला हो, वो बिल्कुल दुबला हो तो हमें हंसी आएगी। वेशभूषा, जैसे हम जोकर को देखते हैं, जोकर को देख के बच्चे क्या करते हैं, हंसते हैं। या गांव में नौटंकी होती है, वहां पर कोई पुरुष अगर स्त्री के वस्त्र धारण कर लेता है तो वो भी वेशभूषा क्या हो गई, हंसी का पात्र बनती है। अनोखी बातचीत, कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है जिसको सुनकर बड़ी हंसी आती है तो वहां भी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। या किसी की विकृत आकृति को देखकर, कभी कभी ऐसा होता है कोई बड़ा अजीबो ढंग से लंगड़ा कर चल रहा है या कोई बौना है या कोई बौनी स्त्री है, उसको देखकर भी हमें हंसी आ जाती है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो अनुभव क्या होता है, आश्चर्य की मुस्कान, यानी अगर हम बहुत खुश हैं या किसी को देख के हम हंसेंगे तो क्या होगा, हंसेंगे ही या जोर जोर से हंसेंगे तो अट्टहास, मतलब पूरे दांत निकाल कर हम कस कस के हा हंसते हैं तो अट्टहास कहलाता है। संचारी भाव क्या होंगे, तो डेफिनेटली हमें जिस चीज को देख के हंसी होगी, खुशी होगी, तो संचारी भाव क्या होंगे, हर्ष होंगे, उत्सुकता होगी और चपलता होगी। चलिए देख लेते हैं कुछ उदाहरण इसके। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि एक मंच है जहाँ पर प्रेम प्रताप नामक युवक जो है वो तंबूरा लेकर बैठा है। साज मिले 15 मिनट, केवल क्या कर रहा है, 15 मिनट तो बढ़िया गा रहा है, घंटा भर आलाप, और साज मिल ही नहीं रहा है, घंटा भर वो बैठा है चुपचाप। घंटा भर आलाप राग में मारे गोता, फिर जब थोड़ी देर के बाद उसको याद आता है तो फिर अपने साज में शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, तो सारे जो सुनने वाले थे वो सब बोर होके वहां से भाग चुके थे। तो ऐसी रचना को पढ़कर हमें थोड़ी सी हंसी आ रही है तो ये क्या है, हास्य रस का उदाहरण है। इसके बाद देखें, बुरे समय को देखकर गंजे को क्यों रोए, यानी ये गंजे, तुम्हें बुरे समय से क्या लेना देना, तुम क्यों रो रहे हो। किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, यानी कि तुम्हारे तो बाल ही नहीं है तो तुम्हारा बाका क्या होगा। यहाँ पे देखिए अर्थ बिल्कुल हंसी वाला है, जबकि कविता जो है वो हंसी वाली लग रही है। तो इसको देख के स्वाभाविक सी बात है कि आपको हंसी आ जाएगी। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, एक गंजे आदमी पे व्यंग कसा जा रहा है एक तरह से, ठीक है। जबकि गंजा हो चाहे बाल हो तो वो बुरा होगा, उसके लिए तो बुरा ही होगा, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। तो यहाँ पे बाल ना बाका होना मुहावरा है कि आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता, ठीक है, जिसका कोई बाल भी बाका ना कर सके। तो ये मुहावरेदार जो है वाणी यहाँ पे प्रयुक्त की गई है, बात जो है प्रयुक्त की गई, तो हास्य रस की निष्पत्ति यहाँ पे हो रही है। इसके बाद देखें, नाना वाहन नाना वेशा, ये शिव जी की बारात का वर्णन है कि नाना मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, कई तरह के, तरह तरह के। नाना वाहन नाना वेशा, यानी कि उनकी बारात में भैंसा है, गाय है, अलग अलग तरीके के वाहन है। और वेशा मतलब वेशभूषा है जिनकी, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। बीहसे शिव समाज निज देखा, उन्हें देखकर पूरा समाज आश्चर्यचकित है, अचंभित है, हंस रहे हैं सब। और को मुखहीन, को मुखहीन यानी कोई तो बिना मुख के है, उसके मुख ही नहीं है। और विपुल मुख काहू, और किसी किसी के बहुत सारे मुख हैं। और बिनु पद कर, बिना पद यानी कि पैर, कर मतलब
हाथ, कोई तो बिना पैर और हाथ का है और कोई बहुपद बाहु, और किसी किसी के बहुत सारे हाथ और पैर हैं। तो यहाँ पर क्या है, विकृत वेशभूषा, विचित्र सी वेशभूषा का वर्णन किया गया है, जिसको पढ़कर हंसी आती है। सबसे बड़ी चीज जो हास्य रस में आप हर एक के में उदाहरण ये देखते होंगे, जिसको पढ़कर पहले तो लगता है कि ये हास्य रस का उदाहरण नहीं है, लेकिन इसके लिए ये थोड़ा सा आपका टफ लेवल जब एग्जाम में वो बनाता है प्रश्न, तो ऐसे उदाहरण का प्रयोग करता है, जिसको पढ़कर पहले आपको लगेगा कि ये तो किसी के शौर्य का वर्णन है, लेकिन जब आप उसके अंदर के अर्थ को जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि नहीं, ये हास्य रस की कविता है। तो ये तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से कुछ पंक्तियां हैं, चलिए देख लेते हैं। बिंद के वासी उदासी, तपोवृत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। तो इसकी जो कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि जब राम जी वन को गए थे तो वहां वो सारा दिन तप और व्रत किया करते थे, बड़े सुखद रूप में रहते थे, सारा दिन ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। तो जो वहां के बिंद के वासी थे, जो वहां के वासी थे, वहां जो रहते थे, वो तप और व्रत जो करते थे, वो वहां पर पूछे उन्हें देखकर कि ये कौन सा पुरुष है जो गेरुए वस्त्र पहने हैं और इसके साथ एक सुंदर स्त्री है, सारा दिन ध्यान में तब भी मग्न रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो देखने से व्रतधारी लग रहा है, यानी कि एक जो है मुनि लग रहा है, किंतु ये क्या है, इसके साथ एक सुंदर स्त्री है। तो वहां के लोगों ने कहा, अरे आप नहीं जानते कि इनके साथ ये जो है जादूगर हैं, इनके पैरों में जादू है, इनके पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है, इनके पास ऐसा कोई जादू है या मंत्र है, जिसको ये अगर शिला पर यानी कि पत्थर पे, अगर ये इन्होंने पत्थर पे हाथ लगा दें या पैर लगा दें तो वो सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, गौतम तीर तरी तुलसी, और सबने गौतम ऋषि की पत्नी वाली कहानी तो सुनी रखी है कि जब राम जी ने अहल्या को पत्थर से स्त्री बना दिया था छूकर, तो उसी के तर्ज पर वो भी कहते हैं, गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि वृंद सुखारे। तो सारे जो मुनि वहां तपस्या कर रहे थे बड़े खुश हो गए कि अच्छा, पत्थर को इन्होंने स्त्री बना दिया, अरे वाह। फिर दूसरे दिन जब राम जी तपस्या में लीन थे तो सारे आकर मुनि वृंद, जो मुनि वृंद ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है, मुनियों का ढेर या बंच, ठीक है, मुनि जो है सारे ढेर सारे वहां इकट्ठा हो गए एक एक पत्थर लेकर। तो राम जी बोले, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, और ये शिला क्यों लिए हुए हैं? तो बोले, हुई है शिला सब चंद्र मुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु, क्योंकि आप अगर इन पर अपने पैर या छू लेंगे इनको तो ये सब क्या हो जाएंगी, चंद्रमुखी यानी सुंदर सी स्त्रियों में परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं आपके मतलब सुंदर कर कंजुलों पद कंजुल के लिए, कि आप इनको छू लें और ये शिला जो है चंद्रमुखी स्त्रियों में बदल जाए। कीनी भली रघुनायक करुणा करि कानन को पगुधारे। बड़ा आपने बढ़िया काम किया प्रभु, जो आप यहाँ पर कानन यानी जंगल में यानी वन में पधारे हैं। अब क्या है कि आप इन पत्थरों को अगर छू लेंगे तो ये स्त्रियां बन जाएंगी और हम भी चंद्रमुखी जैसी स्त्रियों के संग रहने का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मूर्खतापूर्ण है कि नहीं, ये मूर्खतापूर्ण व्यंग है कि जो तप और व्रत करता है उसे स्त्री से क्या लेना देना, लेकिन वो क्या है कि ऐसा जो सुनते हैं कि अहल्या को श्री राम जी ने पत्थर से स्त्री बना दिया, तो वो सब भी पहुंच जाते हैं स्त्रियां बनाने के लिए पत्थरों को। तो ये है थोड़ा सा टिपिकल लेवल, अगर वो बनाएगा वैसे ऐसा होता नहीं। हास्य रस में एक सिंपल उदाहरण देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है, या फिर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपना साथ दें और हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।